स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए हैं, है ना भाई। जिसमें कि हम लोगों का भारत में फसल ऋतु के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसमें क्या देखे थे कि जो भारत है उसमें प्रमुख रूप से जो है 3 प्रकार की कृषि किया जाता है ना भाई। खरीफ और रबी और जायद। खरीफ करने का मतलब जब वर्षा ऋतु में इन जो है कृषि को संपन्न किया जाता है। रबी करने का मतलब जब ठंडा ऋतु आ जाता है, जब खरीफ फसल को काट लेते हैं, तब जो है इनका फसल इस प्रकार के फसल को बोया जाता है। उसके पश्चात जायद करने का मतलब है जब गर्मी के दिनों में इन प्रकार के जो है इस प्रकार की जो फसल को बोया जाता है। अब ये इन तीनों का उदाहरण देखते हैं कि खरीफ फसल कौन सा है। तो खरीफ करने का मतलब है धान, और रबी करने का मतलब है चना है, गेहूं है, और जायद करने का मतलब है खीरा और ककड़ी है। अब अगला देखे थे भारत में फसल उत्पादन, ठीक है। तो भारत में जो फसल उत्पादन है उनमें वृद्धि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तब मैंने बताया था कि जो है 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण जो है फसल में क्या होता है, वृद्धि होता है ना भाई। तो पहला कारण देखे थे कि नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, अर्थात जो है धीरे पहले जो है कम क्षेत्र में क्या करते थे, फसल उगाते थे। लेकिन अभी क्या किए हैं, अभी जो है टेक्नोलॉजी तथा विभिन्न तकनीकों के वृद्धि के कारण जो है जो बोए गए क्षेत्र है, अर्थात जो है कृषि कार्य करते हैं, तो बीजों का जो बोए गए क्षेत्र अधिक होने के कारण ही हमारे उत्पादकता में क्या हो रहा है भाई, वृद्धि हो रहा है। इसको भी बता दिया था। दूसरा है सिंचित भूमि में वृद्धि। सिंचित भूमि में वृद्धि वही है अपना जो कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उस कृषि कार्य में क्या होता है भाई, विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है ना भाई, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार जो है हमें जो है सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो गया है, जिसके कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है। तीसरा दिया है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, उन्नत किस्म के जो है उन्नत किस्म के बीज नहीं थे, उन्नत किस्म के खाद नहीं थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, कृषि कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो है उन्नत किस्मों का प्रयोग करके हम अपनी उत्पादकता में बढ़ा रहे हैं। एक किसान अपनी उत्पादकता में बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण यदि विश्व का या देश का यदि जो उत्पादकता को देखा जाए तो ये इसके कारण जो है क्या हो रहा है भाई, लगातार बढ़ रहा है। अब हम लोगों का अगला दिया है फसल प्रतिरूप में बदलाव एवं साकरा गांव का कहानी। जिसको मैं बताया था कि एक साकरा गांव था, है ना भाई। उस साकरा गांव में किस प्रकार से जो है परिवर्तन हुआ था मैं बताया था। पहले जो साकरा गांव के लोग कृषि कार्य जो है तो खरीफ तथा रबी दोनों करते थे, लेकिन वहां शासन के द्वारा क्या किया गया भाई, प्रबंध किया गया। और प्रबंध करने के पश्चात उनमें क्या किया गया भाई, प्रबंध करने के पश्चात वहां जैसे ही बांध के द्वारा वहां के कृषकों को क्या दिया गया, जल दिया गया, तब वहां जल की मात्रा उपलब्ध अधिक मात्रा में होने लगी, जिससे वे लोग सिर्फ जो है क्या किए भाई, खरीफ फसल करने लगे और रबी फसल को क्या कर दिया भाई, त्याग दिए। इस प्रकार जो फसल के प्रतिरूप में क्या हुआ, वहां बदलाव हुआ। अब अगला लास्ट हम लोगों का टॉपिक है भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि, है ना भाई। तो भूमंडलीकरण कहने का अर्थ है कि भूमंडलीकरण करने का अर्थ है कि आर्थिक रूप से, है ना भाई, किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना भाई, देश के अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, जोड़ना। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना भाई, जोड़ना, ठीक है। इनका प्रमुख जो उद्देश्य होता है, भूमंडलीकरण का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो व्यापार है उस व्यापार में जो आदान प्रदान हो रहा है या फिर आदान प्रदान करने में जो रोक उत्पन्न हो रहा है उसको क्या करना भाई, समाप्त करना। ये भूमंडलीकरण का क्या है, प्रथम उद्देश्य है। साथ ही साथ हम इसके कारण हम भूमंडलीकरण के कारण हम जो है व्यापार को जो है स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं भाई, व्यापार को कर सकते हैं। और यह देखा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं व्यापार करने के लिए जो दूसरे देश के, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यापार करने के लिए अर्थात खाद्यों का सुरक्षा करने के लिए कई देशों ने विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी को क्या किया भाई, उनका उपयोग किया है। अगला देखते हैं
विकसित देश जो है, देखो विकसित देश देखते हैं और विकासशील देश देखते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं। तो विकसित देश है ना भाई, तो विकसित देश क्या करते हैं, जो कृषि कार्य करने के लिए अर्थात उत्पादकता, देखो कृषि कार्य होगा तो उत्पादकता में वृद्धि होगा, और उत्पादकता में वृद्धि होगा तो उससे क्या होगा, उद्योग में भी विकास होगा, और उद्योग में विकास होगा तो रोजगार में विकास होगा। तो जो विकसित देश है, विकसित क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है कृषि कार्य करने के लिए, जो वहाँ की सरकार है किसानों को कृषि कार्य करने के लिए क्या देते हैं भाई, उन्हें अनुदान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अनुदान कहने का मतलब है उनको कुछ धन दिया जाता है, ताकि वहाँ के जो कृषक लोग हैं वो क्या करें भाई, अपने कृषि कार्य को सही तरीका से संचालित कर सके, और उनमें जो होने वाली जो खर्चा है और उनका वहन कर सके, और उत्पादकता में वृद्धि कर सके। आइए देखते हैं इस सारणी के द्वारा कि जो कौन सा देश कितने प्रतिशत मात्रा में जो है अनुदान देता है। तो सबसे पहले अमेरिका देख लेते हैं। अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है। ये अमेरिका चावल के लिए अपने कृषकों को 47% जो है क्या देता है भाई, अनुदान देता है, और गेहूं के लिए भी कितना देता है, 47% जो अनुदान देता है। अगला देखते हैं यूरोप, ये भी विकसित देश है। यह अपने किसानों को 48% क्या देता है, अनुदान देता है, और जो है गेहूं के लिए कितना देता है, तो 32% जो अनुदान देता है। अगला देखते हैं जापान, देखते हैं तो जापान भी देखो कितना देता है भाई, चावल के लिए 89% जो है क्या देता है। हाँ, और अगला है जो गेहूं है, गेहूं के लिए जापान कितना देता है, तो 99% जो है क्या देता है, अनुदान देता है। अब इसकी अपेक्षा करते हैं अपने देश, मतलब भारत देश। भारत देश क्या है, एक विकासशील देश है। चलो देखते हैं भारत देश, देखो कितना पिछड़ा है, कितना देता है बेचारा, चावल के लिए 1.17 कितना देता है, 1.17। कहाँ से आगे बढ़ेगा भाई, कहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना भाई। अब देखते हैं गेहूं के लिए, देखो ले देके 3.83% देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ के लोग भाई, क्या करेंगे, कैसे कृषि करेंगे। और देखते हैं हम कि जो देखो कृषि कार्य करते हैं तो कितना खर्च आता है भाई, बहुत ज्यादा खर्च आता है। टाइम देखना कितना टाइम है, इसमें तो बोली ठीक है। तो क्या है, कृषि कार्य करने के लिए हमें भाई देखो कृषि कार्य करने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में जो है, आजकल देखते हैं हम जब कृषि करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों, क्योंकि पहले के लोग जो है खाद का प्रयोग करते थे, जैविक खाद का, लेकिन अभी के लोग क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के बीजों का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते जो कृषि कार्य करना हुआ है वो क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा महंगे हो गया है ना भाई। तो इस चलते जो है कृषक लोग जो है, हम देखते हैं कि कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारी कंपनियां भी आगे आती है, और विभिन्न प्रकार की जो है उन्नत किस्म के बीज है, कीटनाशक है, रसायन है, खाद है इत्यादि को क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ जो है आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे जो है खाद्य बनते हैं, बीज बनते हैं कि यदि आप उसी कंपनी का क्या करते हो, बीज लेते हो, और उसी कंपनी का आप खाद लेते हो, और उसी कंपनी का आप दवा लेते हो, तभी वह उत्पादकता में क्या होता है, वृद्धि होता है। अब ऐसे करके जो लोग जो है कृषक लोग तो लेंगे ही लेंगे। अब क्या करते हैं, उसी कंपनी का खाद है, बीज है इत्यादि को लेते हैं, और दूसरे विदेशी देशों के लिए क्या कर लेते हैं भाई, वे उन पर निर्भर हो जाते हैं, उन पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, है ना भाई। तो इस प्रकार से जो है भारतीय कृषक लोग जो है क्या होते हैं भाई, जो फसल उत्पादन करते हैं, जिनमें उनका जो फसल कृषि कार्य करते हैं उनमें जो उनकी जो लागत है वो क्या हो जाता है भाई, अधिक हो जाता है, और दूसरे देश पर क्या हो जाते हैं, जो है आश्रित हो जाते हैं। ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक था, आप लोगों का जो कृषि है वो समाप्त हो गया। हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो अगला आप लोगों का चैप्टर 4 है ना भाई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।